नमस्कार दोस्तों, डिसिप्लिन ट्रेडर सीरीज का आज हम तीसरा रूल डिस्कस करेंगे। पहले दो रूल्स हमने डिटेल में डिस्कस करे हैं। इसके बारे में यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तीसरे रूल की, व्हेन यू हैव लॉस्ट 50% ऑफ द डेज प्रॉफिट एग्जिट द मार्केट। रूल काफ़ी सिंपल है, आप में से 90% लोग ये जानते होंगे लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। उसी से क्या होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूँ, मेरे पास अगर 1 लाख का कैपिटल है, मैं 1 लाख से अगर ट्रेडिंग कैपिटल मेरा 1 लाख का है, क्या मैं 1 लाख का पूरा ट्रेड ले लूँगा? कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट्स से हम यूज़ करते हैं 50% कैपिटल और 50,000 से हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। हमारा डेली ट्रेड लिमिट्स होगा कुछ, कोई लोग 2 ट्रेड्स लेंगे, कोई 3 ट्रेड्स लेंगे। अब इस हिसाब से हमें ट्रेड को डिवाइड करना होता है कि मैक्सिमम डेली लॉस और डेली प्रॉफिट हम कैप कर पाए। लेट्स से एग्जाम्पल, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया लास्ट रूल के टाइम पे कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो 15,000 तक जा सकता है और मैक्सिमम लॉस जो होगा मेरा, मैं 10,000 के ऊपर नहीं जाने दे सकता। ये कभी कभी 20,000 भी आप ले जा सकते हैं अगर आप ट्रेल अच्छे से कर पाए तो, जब आप एडवांस ट्रेडर बनेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप 15,000 मान सकते हैं, ठीक है। अब हम ट्रेड को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं? 3 ट्रेड लेंगे हम। फर्स्ट प्रॉफिटेबल रहा, सेकंड प्रॉफिटेबल रहा, थर्ड प्रॉफिटेबल रहा, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा वो तीनों ट्रेड का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर फर्स्ट एंड सेकंड लॉस में गए, हम थर्ड ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 2 ट्रेड्स में ही क्लोज करेंगे। इस हिसाब से 5,000 इंटू 2, 10,000 का मैक्सिमम लॉस लिमिट अपना यहाँ पे कवर हो जाता है। इस प्रकार से हमें ट्रेड मैनेज करना होता है। अगर अपना फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में गया, सेकंड लॉस में गया, फिर भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में आएंगे, हम उस टाइम पे क्वांटिटी कम करके यहाँ पे थर्ड ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं अच्छा खासा अपना प्रॉफिट हो जाने के बाद, आप इस अगर लॉजिक को अगर रिलेट कर पा रहे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी दिन आप 50,000 से ट्रेड कर रहे होंगे, आपने डे के स्टार्टिंग में ही 10 या तो 11 AM तक ही आपने 50,000 से 20,000 का प्रॉफिट कमा लिया होगा। ऐसे कितनी बार तो हुआ होगा, 20,000 प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन ड्यू टू ओवर ट्रेडिंग या आप रिवेंज ट्रेडिंग बोलिए, 20,000 से आप सीधे आ गए 5,000 तक। अब ये 5,000 का प्रॉफिट आपसे निकल नहीं सकता अकाउंट से, लेकिन आप क्या करते हैं, आप ओवर ट्रेड करते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स ऐड करते जाते हैं और ये 5,000 जो है आपके -5,000 आ जाता है। अब आपको आपके PNL पे दिख रहा होता है कि मैं सुबह 20,000 प्रॉफिट पे था, अब जो कि -5,000 पे आ चुका हूँ। आपकी साइकोलॉजी उस टाइम के क्या करती है, आप सिंपली नंबर ऑफ ट्रेड्स ऐड करते हैं एंड जो -5,000 था, आप डे क्लोज होने तक कोई -25 तक चला जाता है और मार्केट क्लोज आ जाता है, कोई -45,000 तक चला जाता है और डे क्लोज हो जाता है। ये भी 40,000 माइनस क्यों? क्योंकि बाकी के 5,000 आपके ब्रोकर ले जा चुका है ब्रोकरेज में। क्या आपके साथ भी ये सेम चीज़ हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये गलती कर चुके हैं। अगर गलती कर चुके हैं, गलती आपको एक्सेप्ट हो रही है, यही आपकी फर्स्ट स्टेप है टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आपको गलती एक्सेप्ट है तभी आप वो गलती को रेक्टिफाई कर पाएंगे। अगर ये चीज़ आप कर चुके हैं, नो डाउट हर ट्रेडर अपने स्टार्टिंग जर्नी में ये गलती ज़रूर करता है। अगर आपने ये गलती करी है तो सही टाइम आ चुका है, ये गलती को आपको अभी रेक्टिफाई करना है। किस प्रकार से हम रेक्टिफाई करते हैं? देखिए, एक की ट्रेड में 20,000 का प्रॉफिट, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप 20,000 का प्रॉफिट करिए, लेकिन अगर मैं 50,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट ट्रेड 10,000 प्रॉफिट पर आ चुका है, मैंने फिर सेकंड ट्रेड लिया और वो जाके भी 10,000 या फिर 10,000 प्रॉफिट पे आ चुका है, तो दोनों ट्रेड मेरे प्रॉफिट में आ चुके हैं। मैं यहाँ पे डिसाइड कर चुका हूँ मेरे डेली ट्रेड लिमिट जो है 3 की ही रहेगी। अब फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट, मैं थर्ड ट्रेड के लिए यहाँ पे ट्राई करूँगा। लेकिन अब थर्ड ट्रेड में यहाँ पे मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ज़्यादा रिस्क लेने की, तो मैं क्या करूँगा, हर ट्रेड में मेरा जो रिस्क था 5,000, प्रॉफिट था 10,000, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिस्क को अपनी कम करूँगा। 3,000 लॉस एंड 6,000 प्रॉफिट, इस प्रकार से ट्रेड मैनेज करूँगा। अगर मेरा इस थर्ड ट्रेड में लॉस होता है, मेरे मैक्सिमम 3,000 माइनस हो जाएंगे। टोटल में जो है यहाँ पे मैं 17K लेके मार्केट उस दिन क्लोज करूँगा। अगर प्रॉफिट आता है तो वेल एंड बेटर, यहाँ पे 6,000 प्रॉफिट हो जाएगा, मैं 26,000 लेके बाहर हो जाऊँगा। ये भी बढ़िया स्ट्रैटेजिक काम करेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे सिंपली वो चाहते हैं कि पहला ट्रेड मेरा 40,000 पे चला जाए, जो कि इम्पॉसिबल होता है, किसी किसी दिन हो भी जाता है। लेकिन अगर ये उनका 50,000 प्लस ये 40,000, अब आ जाता है इनमें कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस बढ़ के आपका ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होता है। आप ले लेते हैं ओवर लेवरेज पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं सुसाइड। फिर आप 1 लाख से ट्रेड करेंगे, 1.5 लाख से ट्रेड करेंगे और आप जो है इस प्रॉफिट को
केटर नहीं कर पाएंगे। फिर आपको 10,000 प्रॉफिट और ऐड हो जाएगा ना, तभी भी आप वो PNL में क्लोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको 40,000 ऑलरेडी दिख चुका था। अब आप वेट करेंगे और 20-30,000 और 40,000 आ जाए, अभी 50,000 का आंकड़ा क्रॉस है, अभी 1 लाख क्रॉस हो जाए। इसके चक्कर में आप क्या करेंगे, इरेगुलर ट्रेडिंग करेंगे। इरेगुलर ट्रेडिंग में किसको बोलता हूँ, सिंपल बात है, जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनना है उसको ये माइंड में रखना पड़ेगा, मेरा डेली टारगेट क्या है, मेरा डेली स्टॉप लॉस क्या है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर जाके आप किसी भी रिस्क रिवॉर्ड पे काम करोगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। जब आप प्रॉफिटेबल बनता है तब आप भले ही आपका 5,000 का रिस्क रहे, आप यहाँ 25,000 उसके अगेंस्ट कमा सकते हैं। लेकिन आपको ये जो स्टार्टिंग में आदत डालनी पड़ेगी, ये काफ़ी क्रुशियल है, और यही आदत आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी और बना के काफ़ी टाइम तक रखेगी। और उसके बाद आप में माइंडसेट डेवलप होगा कि आप उस ट्रेड्स को ज़्यादा प्रॉफिट्स पे होल्ड कर पाए, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से 1:4, 1:6, 1:8 कर पाए, या तो ऐसे ट्रेड्स ले जिसमें आपका रिस्क काफ़ी कम हो और आप उसको पूरे दिन भर के लिए होल्ड कर पाए। ये आप जब तक प्रॉफिटेबल नहीं है तब तक आपको ये नहीं करना है। इसीलिए प्रॉफिटेबल अगर बनना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा सिंपल रूल। जब आपका प्रॉफिट हो जाए, उस प्रॉफिट का 50% लॉस, अगर आपका प्रॉफिट डिग्रेड हो जाता है, आपको उस दिन के लिए टर्मिनल क्लोज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ब्रोकर में किल स्विच का बटन दिया हुआ है, अगर आप ये बटन नहीं अगर क्लिक कर पा रहे हैं तो आप आपके प्रॉफिट क्लिक करके आउट कर जाएंगे। और यही आपके किल स्विच के बजाय इसको लाइव स्विच बोलना चाहिए, लाइव स्विच, क्योंकि ये आपकी लाइफ बचाएगा, ना कि लाइफ किल करेगा। इसीलिए आपका मान लेते हैं 50,000 से आपने ट्रेड किया, भले ही आपका कैपिटल 1 लाख था, लेकिन आपने पूरा यूज़ नहीं किया, 50,000 से आपने 15,000 का प्रॉफिट कर लिया है। अब आपके पास ऑप्शन बचता है मैं कितना प्रॉफिट इसमें से दे सकता हूँ। वापस मैक्सिमम आप मार्केट को 7,000 दे सकते हैं। अगर ये आपका प्रॉफिट डिग्रेड होते हुए 8,000 बचता है, उस दिन के लिए मार्केट आप क्लोज करिए। मार्केट कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, आने वाले नेक्स्ट डे मार्केट खुलता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास यही नहीं रहेंगे, ये कैपिटल नहीं रहेगा, तो मार्केट खुल के भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप खुद से पूछिए, ऐसे कितनी बार हुआ होगा, आप मार्केट देख रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ से ये ट्रेड अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, लेकिन आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर पा रहे। यही रीज़न है, यही गलती है, हमें रेक्टिफाई करनी है। सिंपल चीज़ें है। देखिए, बात ये नहीं है कि आपको ट्रेडिंग नहीं आ रही है, आपको ट्रेडिंग अच्छे से आ रही है, आप उसको सीख चुके हैं, लेकिन ट्रेडिंग सीखने से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना जा सकता। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। साइकोलॉजी डेवलप करने का बेस्ट ऑप्शन है, कुछ रूल्स आपको दिए हुए हैं, इन रूल्स को फॉलो करिए। आप जितने रूल्स फॉलो करेंगे उतनी आपकी स्ट्रैटेजी आपके साइड में काम करेगी। किसी दिन आपकी स्ट्रैटेजी आपके अगेंस्ट भी काम कर गई, फिर भी आपकी उंगली कटेगी, ना कि पूरा हाथ। इसीलिए बोलते हैं आपके प्रॉफिट्स को बचाना आप सीखिए, आपके लॉसेस अपने आप कम हो जाएंगे। किसी दिन मैं बोल रहा हूँ, किसी दिन जो हमने बात करी थी कि 15,000 प्रॉफिट की हम बात कर रहे थे, वो 15,000 प्रॉफिट के बजाय क्या हुआ, हम 7,000 पे ही बैठ गए। कोई बात नहीं, 7 या 8,000 पे बैठ गए, कोई बात नहीं, 8,000 भी प्रॉफिट काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। लेकिन अगर मान लेते हैं उसी 15,000 से हम -25,000 तक आ गए ना, तो ये टोटल 40,000 का लॉस होता है। और ये 40,000 का लॉस कवर करने में आपके न जाने कितना टाइम चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ये 25,000 चले गए, 50,000 में से 25 चले गए आपके पास, ऑलरेडी ये 25 आपको कवर करने पड़ेंगे। उसके बाद जाके आपको वापस से और 15 कमाने पड़ेंगे। तो आपके और 3 से 4 दिन, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तब 3 से 4 दिन, नहीं तो फिर आपका कैपिटल वैसे ही चला जाएगा। इसीलिए कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए, आने वाले टाइम में मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। अगर आपकी साइकोलॉजी सही से मार्केट के साथ अलाइन हो रही है, आपकी खुद की एनालिसिस अगर सही अलाइन हो रही है, तो बस साइकोलॉजी की देरी है। जितनी जल्दी आप साइकोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये 3rd वाला रूल अच्छा लगा होगा। पहले 2 रूल यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं, आप जाके देख सकते हैं। और आज हमने किस प्रकार से, आज इसी रूल के कारण हमने निफ्टी में अच्छा ट्रेड किया और लॉस भी अवॉइड किया, सिंपली वीडियो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ज़रूर जाके देखिए। अगर आप पेशेंट है, आप ये बोरिंग चीज़ें सीख रहे हैं, ना सिर्फ PNL में देख के, प्रॉफिट एंड लॉस देख के आप खुश हो रहे हैं, आपका डोपामाइन रिलीज हो रहा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। एट द एंड आपकी ट्रेडिंग जर्नी एंड हो जाएगी और आप लास्ट में आएंगे वहीं पे, या तो आपका जॉब, या तो बिजनेस, या तो सेम लाइफस्टाइल जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।